एक गांव में श्याम नाम का आदमी अपनी पत्नी के साथ रहता था। वह बड़ी मुश्किल से अपने और अपनी पत्नी का पेट भर पाता था। वह लोगों के घरों में साफ सफाई का काम किया करता था। कुछ लोग उसके काम से खुश होकर उसे पैसे दे देते थे और कई बार उसे खाली हाथ ही वापस जाना पड़ता था। एक दिन उसकी पत्नी उससे बोलती है, क्या बात है, आज आप बहुत ही उदास लग रहे हो। लगता है आज आपको किसी ने पैसे नहीं दिए। मैंने तो तुमसे कितनी बार कहा है मुफ्त में किसी का काम मत किया करो। मैं क्या करूं भाग्यवान, कुछ लोग मुझे पैसे का लालच देकर मुझसे काम करवा लेते हैं और बाद में मुझे गाली देके भगा देते हैं। आज भी मेरे साथ ऐसा ही हुआ, इसलिए मैं तुम्हारे लिए खाने के लिए कुछ नहीं ले पाया, मुझे माफ़ कर दो। उसके बाद श्याम और उसकी पत्नी भूखे पेट ही सो जाते हैं। अगली सुबह श्याम को गांव का मुखिया अपने वहां काम करने के लिए बुलाता है। श्याम वहां कुछ देर साफ सफाई करता है, जिससे गांव का मुखिया बहुत ही खुश होकर उसे थोड़े बहुत पैसे दे देता है, जिससे श्याम कुछ राशन लेकर अपने घर की ओर निकल पड़ता है और अपनी पत्नी से बोलता है, अरे भाग्यवान, ये देखो मैं बहुत सारा अनाज लेकर आया हूँ। मैं मुखिया के घर काम करने गया, उन्होंने मेरा काम देखकर मुझे बहुत सारे पैसे दिए। ये तो बड़ी अच्छी बात है। आप थोड़ी देर आराम करिए, मैं आपके लिए जल्द से जल्द समोसे बना के लाती हूँ। रेखा उस राशन से श्याम के लिए समोसे बना के लाती है, जिनको खाकर श्याम कहने लगता है, अरे रेखा, तुम तो बहुत ही स्वादिष्ट समोसे बनाती हो, जी कर रहा है समोसे खाता ही जाऊं। देखा आपने मेरे हाथ का जादू। मैं तो अपने मायके में भी बहुत ही स्वादिष्ट समोसे बनाती थी, जिसको खाकर सभी रिश्तेदार बड़ी तारीफ करते थे मेरी। मैं तो कहती हूँ हमें एक समोसे की दुकान खोल लेनी चाहिए। गांव के सभी लोग हमसे समोसे खाएंगे। क्या कहा, समोसे की दुकान? बात तो सही है। हाँ, गांव में हमसे अच्छे समोसे कोई बनाता भी नहीं है, पर हमारे पास समोसे बनाने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? मैं तो कहती हूँ मेरे आप सोने के कंगन बेच दो जो मुझे मायके से मिले थे, और उससे थोड़ी सी एक छोटी दुकान बना लेंगे। श्याम ने इस बात को रात भर सोचा और आखिरकार वह सुबह एक समोसे बनाने के लिए एक छोटा सा ठेला खरीद के ले आया। हे भगवान, ये सब मुझे क्या करना पड़ रहा है? अगर मेरे समोसे की दुकान अच्छे से नहीं चली तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। प्लीज़ कुछ करो भगवान। देखते ही देखते श्याम के समोसे सभी गांव वालों को बहुत ही पसंद आए और श्याम की दुकान पर भीड़ भी बढ़ने लग गई थी। अरे वाह श्याम, तुम तो बहुत ही अच्छे समोसे बना लेते हो। मैंने तो इतने अच्छे समोसे आज तक कभी चखे भी नहीं। एक दिन श्याम का दोस्त मोहन श्याम की दुकान पर समोसे खाने आता है। अरे वाह श्याम, तुम तो बहुत ही अच्छे समोसे बना लेते हो। क्या तुम मुझे भी थोड़ा समोसे बनाने सिखाओगे क्या? मेरे पास भी कोई काम धंधा नहीं है, मैं भी अपना जीवन चला लूँगा। अरे मोहन, ये तुम कैसी बात कर रहे हो? अगर तुम्हें समोसे बनाने सीखने हैं तो मेरे घर आ जाना। कल सुबह मेरी पत्नी जब समोसे बनाएगी तब तुम उसे देख लेना और उससे सीख भी लेना। अगले दिन सुबह मोहन श्याम की पत्नी से समोसे बनाने की रेसिपी सीख लेता है और कुछ ही दिनों में वह अपने लिए भी एक समोसे का ठेला ले आता है। वह श्याम के बगल में ही अपना समोसे का ठेला लगा देता है, परंतु सभी ग्राहक श्याम के ठेले से ही समोसे खाने लगते हैं, जिसके देखकर मोहन कहता है, अरे ये क्या, मेरे समोसे की दुकान से तो कोई समोसे खा ही नहीं रहा, सब श्याम की दुकान से ही खा रहे हैं। इस श्याम के बच्चे का कुछ न कुछ तो करना जरूर पड़ेगा। मोहन को
पैसों के लालच ने अंधा कर दिया था, इसलिए वह एक रात शाम के ठेले के वहाँ पे जाता है और उसका ठेला पूरा सा तोड़ देता है और वहाँ से तोड़कर वह भाग जाता है। अगली सुबह जैसे ही शाम और उसकी पत्नी ठेले के पास आए तो उन्होंने देखा कि किसी ने उनका ठेला तोड़ दिया है, जिसको देखकर वो दोनों दंग रह गए। अरे रेखा, ये क्या? हमारे ठेले को तो किसी ने तोड़ दिया है। मेरे पास तो एक ही ठेला था जिससे हम अपना गुजारा करते थे। अब मैं दूसरा ठेला कहाँ से लाऊंगा? मैंने तो तुम्हारे कंगन भी बेच दिए हैं। अब हमारे पास पैसे कैसे आएंगे? सुनिए, आप ऐसे उदास मत होइए। हमारे पास दूसरा ठेला खरीदने के पैसे नहीं हैं तो क्या हुआ, हम इसे सही कर सकते हैं, जिससे हमारा ठेला एक बार फिर से चलने लगेगा। हम दोनों खूब मेहनत करके इसको सही करेंगे। अगले दिन से श्याम और उसकी पत्नी रेखा दिन रात मेहनत करके अपने ठेले की मरम्मत करने लगते हैं। उधर मोहन भी धड़ाधड़ समोसे बेचने लग जाता है। अरे मोहन भाई, समोसे तो तुम भी बहुत अच्छे बना लेते हो। क्या बात, आज शाम नजर नहीं आ रहा है? अरे भाई, हमें क्या, हमें तो समोसे खाने से मतलब है, चाहे वो शाम खिलाए या मोहन। वैसे आज शाम का ठेला दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है। क्या हुआ? ऐसा तो इससे पहले कभी नहीं हुआ था। कुछ समय बीत जाने के बाद श्याम और रेखा ने अपने ठेले की मरम्मत करके उसको सही कर दिया। श्याम एक बार फिर से समोसे बनाने लगा। आखिरकार फिर वैसा ही हुआ। ग्राहक फिर से श्याम की दुकान से ही समोसे खाने लग जाते हैं। ये देखकर मोहन गुस्से से आग बबूला हो जाता है और मन ही मन बोलने लगता है। अरे ये मैं क्या देख रहा हूँ? ये शाम के बच्चे का तो फिर से ठेला बहुत अच्छा चलने लगा। इस बार मैं इसके ठेले को इतना फोड़ूंगा से इसकी मरम्मत करने के लायक ना रहे। एक रात शाम की पत्नी शाम से कहने लगती है, मुझे पता चला है कि गांव में बहुत सारे चोर और लुटेरे घूम रहे हैं। अगर उन लोगों ने हमारे ठेले को चुरा लिया तो हम बर्बाद हो जाएंगे। हमें कुछ दिन अपने ठेले का रात को पहरा करना होगा। श्याम ने अपनी पत्नी रेखा की बात मान ली और वो रात को अपने ठेले का पहरा देने लगे। तभी उन्होंने देखा एक आदमी उनके ठेले की तरफ हथौड़ा लेकर आ रहा है। वो ये सब अपने घर के पीछे छुपकर देख रहे थे। जैसे ही वो आदमी ने ठेले पर हमला करने की सोची, वो दोनों भागकर वहाँ पर आ खड़े हुए और तब श्याम बोलने लगा, अरे तो मोहन तुम हो, तुमने ही हमारा ठेला पहले भी तोड़ा होगा। यार, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। हमने तुम्हें समोसे बनाना सिखाया। तुम तो सबसे अच्छे दोस्त थे मेरे, और तू ही हमारे घर को बर्बाद कर रहा है। तुझसे ये उम्मीद नहीं थी। उसके बाद मोहन वहाँ से भाग जाता है। अगले दिन की बात थी जब श्याम ये सारी बात गांव के मुखिया को बता देता है और मुखिया एक पंचायत बुलाता है। तब वहाँ पर मुखिया मोहन से बोलता है, मोहन, तुमने चंद पैसों की लालच में ये बहुत बुरा काम किया है। हमें पूरे गांव वालों को तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। मेरा फैसला ये है कि तुम्हें अब गांव छोड़ के जाना पड़ेगा। तुम कल ही ये गांव छोड़ के जा सकते हो। मुझे माफ़ कर दो, ये सब मेरी लालच की वजह से हुआ है। अगर मुझे लालच नहीं आता तो मैं भी अपना जीवन अच्छे से गुजार पाता। मुझे माफ़ कर दो, अब मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा।